अनुकूल स्थिति में तो सब धैर्यवान हो जाते हैं, प्रतिकूल स्थिति में होके दिखाओ। आप जिस मंजर में नहीं रह सकते उसमें भी अपने आप को शांत रख करके दिखाओ अपने आप का। अब एक कथा है तो हंसी की, पर एक बात है। वृंदावन में एक संत ने मौन व्रत धारण करने का नियम ले लिया, मैं मौन रहूंगा। कब तक मौन रहोगे? बोले 14 वर्ष तक मौन रहूंगा। 12 वर्ष उनके मौन में निकल चुके थे, लेकिन वो महात्मा क्या करते थे? मौन थे पर हाथ में डायरी पेन लेके चलते थे, और उनको जिसको कुछ कहना होता था लिख करके उसको दे देते थे। किसी को गाली भी देनी होती तो लिख के दे देते थे। ऐसा मौन था उनका। अब संतों में भी आपस में एक दूसरे से आनंद तो लेते ही हैं। एक बार वो महात्मा किसी पंगत में बैठे थे भोजन करने, उनको गुलाब जामुन बड़ा प्रिय था। तो गुलाब जामुन वाले से दूसरे संत ने जाके कह दिया, बोले सुन, सबको गुलाब जामुन देना, वो मौनी बाबा बैठे उनको मत दियो। बोले वो तो गुलाब जामुन के बड़े प्रेमी है, 4 पहले ही रखवा लेते हैं। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं उनको मत दियो। बोल वो पाएंगे नहीं, तू देना नहीं उनको। अब लेकर के गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद सबको देते देते जैसे ही बाबा के पास गए, बाबा तो उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा बाबा नहीं चाहिए, आगे चले गए। बाबा तो मौन, कुछ कह तो सकते नहीं। देखने लगे उसको, बोले चला गया, देखे नहीं गया। घूम करके बेचारा पूरी पंगत में फिर से जैसे ही आया तो बाबा ने पूड़ी भी नहीं खाई, अभी ऐसे ही बैठे थे तान के, बोले अब के दे के जाएगा। जैसे ही आया, बाबा गुलाब जामुन। अच्छा अभी ये नहीं खाया, इसके बाद पाओगे? ठीक है बाबा ठीक है, आगे चले गए। 3-4 बार उस व्यक्ति ने गुलाब जामुन दिखा करके भी नहीं दिया। 5वीं बार जब वो आए तो बाबा क्रोध में तिल मिला रहे थे, बोल सकते नहीं कुछ भी, और बाकी के महात्मा आनंद ले रहे थे। बोले अब आएगा आनंद। जैसे ही गुलाब जामुन लेके आया तो बाबा उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा बाबा ठीक है, अभी थोड़ी देर में लेके आऊं। आगे जैसे निकला, बाबा खड़े हो गए। बोले इधर दे रहा, उधर दे रहा, बीच में क्यों नहीं रख रहा, यहां क्यों नहीं दे रहा मेरी पत्तल पर? सब बोले बाबा मौन। बाबा बोले राम 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 राम, हो गया कल्याण हमारा। 14 वर्ष का मौन 12 वर्ष में टूट टाट गया। सब ने आकर के हृदय से लगाया, बोले अब 12 साल का ही रहने दो बाबा, प्रेम से गुलाब जामुन पाओ। प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को संयमित रखना यह परीक्षा है। अनुकूल स्थिति में तो कोई भी रह लेगा, अनुकूल स्थिति में तो अपने ऊपर संयम कोई भी कर लेगा, प्रतिकूल में करके दिखाओ। जब दूसरों पे आती है तो सब उपदेश देने पहुंच जाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, अरे राम राम, ऐसा नहीं तुमको ऐसा करना था, ऐसा नहीं तुमको ऐसा करना था, ओहो तुमने ये गलती कर दी इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन जब वही घटना खुद के ऊपर आ जाती है तो सब भूल जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं सब बाहर, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन द्रौपदी की कितनी श्रेष्ठ बात, अपने बालकों के हत्यारे के लिए भी वहां पर वो धर्म का विचार कर रही है, न्याय का विचार कर रही है, करुणा का विचार कर रही है, समता का विचार कर रही है, निष्कपटता का विचार कर रही है, एक मां की पीड़ा का विचार कर रही है, उसके ब्राह्मणत्व का विचार कर रही है, वो गुरु का बेटा है इस बात का विचार कर रही है। कोई रीझा हो चाहे ना रीझा हो, पर श्याम सुंदर रीझ गए द्रौपदी से। क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम लोगों की ऐसी कभी कभी ओछी हरकतें हो जाती हैं कि केवल 4 लोगों को खुश करने के लिए हम वो काम कर देते हैं। नहीं, क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो। द्रौपदी पर भगवान रीझ गए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान आप ही बताओ मैं क्या करूं? भगवान बोले, ब्रह्म वंदुर्न हंतव्य आतताई बधारण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, परंतु बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है। अश्वत्थामा
छोटे बालकों का हत्यारा, इसलिए उसको छोड़ना भी नहीं। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है, मतलब मृत्यु दंड से भी कोई बड़ा दंड इसको देना है। और बंधुओं, आज आप स्पष्ट सुन लीजिएगा, मृत्यु दंड से भी एक बड़ा दंड होता है। क्या? प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। और एक और बात कहें, बहुत सम्मान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा है दंड, उसका अपमान हो जाना। और ऐसा व्यक्ति जब तक मरता नहीं तब तक अपने अपमान की अग्नि में जलता रहता है। मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति 5-6 घंटे में फिर भी चिता में जल जाता है, परंतु अपमान के अग्नि में जलने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत जलता रहता है। भगवान ने कहा ये गुरुपुत्र है, इसको बहुत सम्मान मिला है, इसकी सब रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। आज वही समाज इसके सामने खड़ा है जो इसका सम्मान करता है, सबके सामने इसका अपमान करो, यही इसका दंड है। आधी मूंछ, आधी दाढ़ी और आधे केश मूड़ करके अर्जुन ने उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके धक्के देकर के सभा से बाहर कर दिया। बोले यही उचित दंड है इसके लिए। अश्वत्थामा, अपमान हो गया अश्वत्थामा का। भगवान अब कहने लगे भैया आप सब लोग अब अपने हस्तिनापुर की गद्दी संभालो, सब लोग व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ठाकुर जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे, इतने में ही बंधुओं अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आकाश में ब्रह्मास्त्र देख करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के रथ के पास गई। भगवान द्वारिका को जा रहे थे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहि माम द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत अपना रथ रोका, उतर करके आए, देखा उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है। उत्तरा को तुरंत भगवान ने पूछा क्या बात है उत्तरा, क्यों रो रही हो? उत्तरा ने कहा देखिए ना भगवान, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया आकाश में मेरे गर्व को मारने के लिए। मेरा गर्व भले ही, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे गर्व को बचा लो भगवान। मेरे पति को इन लोगों ने पहले ही चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया, कम से कम मैं अपने बालक को जन्म दूं, ये श्रेष्ठता तो मुझे प्राप्त हो। भगवान आप मेरी रक्षा करो। सबके मध्य आकर के उत्तरा ने जब भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े थे, अदृश्य रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। आकाश में देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और किसी को पता नहीं चला कि ये ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ कैसे। सब लोग आश्चर्य करने लगे, बोले कुछ हुआ तो है नहीं। ठाकुर जी बाहर खड़े हैं, पांचों पांडव अपने स्थान पर खड़े हैं, उत्तरा आकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है और केवल इतनी देर में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया किसने? कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन बंधुओं कितनी अच्छी बात, ब्रह्मास्त्र जैसे नष्ट हुआ, आकाश की ओर सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कैसे नष्ट हुआ ब्रह्मास्त्र। ठाकुर जी ताली बजाने लगे, बोले जय हो जय हो जय हो। सब बोले क्या हुआ भगवान? बोले उत्तरा के भजन के प्रताप ने, उत्तरा के पातिव्रत धर्म ने, उत्तरा की धर्म नैष्ठिकता ने देखो ब्रह्मास्त्र को आकाश में नष्ट कर दिया। समझ में आई बात? नष्ट तो ठाकुर जी ने किया, लेकिन श्रेय पूरा उत्तरा को दे दिया। उत्तरा ने किया, उत्तरा के भजन बल ने किया। आप जाते हो मंदिर में जाकर के सोने का छत्र चढ़ा करके आए, पूरा मंदिर ताली बजाता, वाह 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 भैया देखो इन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हैं, क्यों? बोले बल तो हमने ही दिया, हमने ही योग्यता प्रकट करी, हमने ही ऐसी व्यवस्था करी कि ये सब छत्र आदि जो भी इसने चढ़ाया या जो भी सेवा इसने की वो ये कर पाया, पर श्रेय सारा इसी को ही मिल गया।
ये ठाकुर जी का स्वभाव है बंधु। अब यहाँ की बात नहीं, पर कहीं भी कोई कथा कराए, बहुत बड़ी कथा हो, दसों हजार लोग आ रहे हैं कथा में, सबका भोजन प्रसाद आदि, तो कई जगह क्या होता है, यजमान लोग आते हैं, महाराज जी कोई अब व्यवस्था तो नहीं मिलेगी, नहीं आपको पता है महाराज जी 20,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, सबके लिए एक टांग पर खड़े होकर सबकी व्यवस्था देख रहा हूं। हम मंद मंद मुस्कुराते, मैंने अच्छा जी। आप देख रहे हैं महाराज जी, एक भी श्रोता को कोई दिक्कत नहीं होती, बीच में पानी घूमता है सबके लिए, जल पियो सबके लिए, मैंने देखो क्या बढ़िया एसी लगवाए हैं पूरे पंडाल में। होता है कई जगह लोग बाग ऐसा बताते हैं बहुत। तब मुझे यही प्रसंग याद आता है, करता तो सब ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, क्रेडिट हमको ही दे देते हैं कि तुमने किया, पर हमारी सामर्थ्य कुछ नहीं है। और इसका सीधा प्रमाण है हमारे बर्बरीक जी श्री खाटू श्याम जी। उनसे जब पूछा गया कि महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था, युधिष्ठिर अपने धनुष को देखने लगा, मेरा नाम लेंगे? अर्जुन बोला गांडीव धनुषधारी तो मैं ही हूं, मेरा नाम लिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी छाती चौड़ा रहे थे, लेकिन बर्बरीक जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कोई था तो वो योगेश्वर कृष्ण। युधिष्ठिर आदि बोले हैं ये कन्हैया? बोले हाँ। अरे आप भूल गए लगते हैं, इन्होंने तो शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे युद्ध में। बोले इसीलिए तो आप सब योद्धाओं को तो शस्त्र की भी आवश्यकता है, पर ये बिना शस्त्र के ही सबको मार रहे थे। और वास्तविकता में पूछो अर्जुन, तो जितनों को तुमने मारा वो सब मरे मराए थे पहले से ही। ठाकुर जी ने जिस दिन सोच लिया कि इसकी मृत्यु उसी दिन मर गया, केवल छोड़ रखा कि अर्जुन बाण मारेगा तो श्रेय अर्जुन को मिलेगा। मृत्यु तो पहले हो चुकी थी महाभारत के योद्धाओं की, एक कौरव पहले ही मारे जा चुके। जिस दिन भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए और दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैवन दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा, वास्तव में तो ये कौरव उसी दिन मर गए थे सारे। ठाकुर जी सोच ले इसको मारने के लिए कुछ क्रिया करने की आवश्यकता है नहीं, वो सोच भर लें फिर तो मृत्यु निश्चित है। अर्जुन, भगवान ने तो उसी दिन सोच लिया था कि अब सर्वनाश होगा इनका, और सर्वनाश ठाकुर जी सोच लें, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं, हो ही गया। लेकिन ये करता छोड़ा था तुम्हारे लिए ताकि श्रेय तुमको मिले। ये सब मरे मराए लाशों को तुमने बाण मारे, ये मर तो पहले ही गए थे। इसलिए भैया आप कुछ भी नहीं करते हो, जो अपना भजन भी गिनते हैं ना, हम इतनी माला करते हैं, हम इतना नाम जप करते हैं, इतने घंटे बैठ के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, यह भी आपके बस की बात नहीं। ठाकुर जी जरा से रूठ जाएं, आप एक मिनट नहीं बैठ पाओगे उनके सामने। आप जो कुछ भी कर रहे हो सब ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं की ही कृपा है। भगवान ने श्रेय दे दिया उत्तरा को। सब लोग कहने लगे अरे कैसे ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ? भगवान बोले उत्तरा का पातिव्रत है, ये उत्तरा का भजन बल है, उत्तरा की धर्म निष्ठिकता। उत्तरा तुझको प्रणाम है भैया, तेरे धर्म बल ने देख ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया आकाश में। उत्तरा को भी लगने लगा हाँ ये तो जरूर मेरे ही बल से नष्ट हुआ है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे, लेकिन कोने में खड़ी कुंती बुआ भगवान को देख रही थी। पास आई भगवान के, ठाकुर जी बोले कहो बुआ, देखो कैसी बहू आपके घर में उत्तरा, इसका भजन बल, इसका धर्म बल, इसकी पातिव्रत सेवा, इस सबके बल से देखिए आज इसने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। कुंती बोली ठाकुर जी आप कितने चतुर हो, मैं ये गहराई नाप नहीं पा रही हूं, आप बहुत चतुर हो। ठाकुर जी बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? बोले मुझे सब पता है, उत्तरा के गर्भ के शिशु को उसके धर्म बल ने नहीं बचाया। यदि उसका धर्म बल भजन बल में इतनी सामर्थ होती ना तो अभिमन्यु जीवित खड़ा होता है यहां पर।
जिस अभिमन्यु को चक्रव्यूह से नहीं बचा पाया कोई, उस उत्तरा का बल इतना हो गया कि वो अपने गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से बचा लेगी, अपने पति को बचा लेती। ये सब आपकी कृपा है। आप एक रूप से बाहर खड़े थे और दूसरे अदृश्य रूप से आपने भीतर प्रवेश किया और भीतर जाकर के अपनी गदा को घुमाया है। उसी के बल से ही ये नष्ट हुआ है और श्रेय दे रहे उत्तरा को। ठाकुर जी तुरंत गए, कुंती बुआ का मुंह बंद कर दिया, बोले चुप रहो बुआ, काय को पोल खोल रही हो, लगे रहने देखो सब देखो उत्तरा की प्रशंसा कर रहे हैं। कुंती एकांत में ठाकुर जी को ले गई और बोली अब मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी स्तुति करनी है भगवान। और कुंती ने भगवान की प्रथम श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। भक्त ठाकुर जी के भेद को पहचान जाते हैं भगवान। ठाकुर जी सबसे छुपा लेंगे अपनी क्रियाओं को, लेकिन एक वैष्णव से नहीं छुपा सकते। ठाकुर जी की हर लीला वैष्णव खोज लेता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर स्तुति है कुंती की। कुंती भगवान से कह रही है कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, आप पूरे जगत कारण हो, आप साक्षात भगवान हो। मैं आपको प्रणाम करती हूं, मैं आपको नमस्कार करती हूं। कुंती ने बंधुओं अपनी स्तुति में एक बात सिद्ध कर दी। हम सब वैष्णवों को कुंती संकेत करते हुए कहती है कि एक भक्त भगवान को कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। केवल एक वस्तु आप ठाकुर जी को दे सकते हो, क्या? दोनों हाथ जोड़ करके सर झुका के आप केवल नमन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप ठाकुर जी को दे रहे हो वो ठाकुर जी की कृपा से आपको प्राप्त है। नमन का मतलब क्या होता है? अब ये मन मेरा नहीं है ठाकुर जी, ये मन पर वश आपका है, इसलिए नमन। ये सर झुका के नमस्कार करना, केवल इसके अतिरिक्त आप कुछ भी ठाकुर जी को नहीं देते। जो भी दे रहे हो एक प्रकार से ऐसा समझ लो, आप मेरे घर आए और आपने सोचा खाली आता है यार कुछ तो दें महाराज जी को, तो मेरे ही घर में लगे हुए चित्र को उतारा, पहुंच दिया और मुझे कहा महाराज जी आपके घर पधारे, लीजिए आपके लिए भेंट लेके आए। अब मैंने देखी, मैंने यार ये तो मेरे ही डाइनिंग हॉल की चित्र पेंटिंग है, तुमने उतार के मुझको ही दे दी। ठाकुर जी ले लीजिए ना, अब ऐसा मत किए, हमने दिया है, आप इसको मान लीजिए हमारी तरफ से एक उपहार। यही होता है हमारे और आपके साथ जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, ये जो लोग 2000 की नोट निकाल के ऐसे घुमाते ठाकुर जी के आगे यूं और यूं घुमा के जब चढ़ा देते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं देख बगल में लक्ष्मी खड़ी है मेरे, धन की अधिष्ठात्री, मैंने कृपा करके इसको दिया, मैंने ही कृपा करके इसको इतना बल दिया कि ये पुष्प ला सके। ये पुष्प भी मेरी ही कृपा से प्रकट हुए बगीचे में। ये पुष्प को बनाने वाले मालिक के ऊपर भी मेरी कृपा है। इसमें जो धागा है उसमें भी मेरा ही बल है। उसको पैसे से खरीद करके लाया वो धन भी मेरी पत्नी लक्ष्मी है। लेकर के आया है, जो लेके आया वो भी मैं ही हूं, और आकर के मेरे सामने ऑफर करते हुए अपना श्रेय ले रहा है। आप कुछ नहीं करते ठाकुर जी के लिए, केवल आप नमस्कार करते हो। बस ये दो हाथ जोड़ करके जो आप दीन होते हो ना, बस इसके अतिरिक्त आप और कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को। कुंती ने यही कहा कि नाथ हम आपको कुछ नहीं दे सकते, केवल नमन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब कई कंजूस लोग भी तो बहुत हैं हमारे संसार में। कई लोग आ जाएंगे, महाराज जी आप ही तो कह रहे थे ठाकुर जी की सब वस्तु ठाकुर जी को, काय को 56 भोग लगा मैं ठाकुर जी को, काय को फूल का बंगला लगा मैं ठाकुर जी का, काय को सजावट करें ठाकुर जी की, सब ठाकुर जी तो कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को तो बिल्कुल नमस्कार ही करना चाहिए, नमन ही करना चाहिए, दान पेटी वगैरह सब हटा दो मंदिरों से, इनकी भी क्या आवश्यकता है, ठाकुर जी तो सब है ही है ठाकुर जी का। कई लोग कथा के 2 अर्थ निकालने वाले भी होते हैं ना। भाई देखो,
ये 56 भोग ठाकुर जी को क्यों लगाया जाता है? हे ठाकुर जी, इस विश्व में 8 अरब लोग हैं। ध्यान से सुनिए। हे ठाकुर जी, इस विश्व में 8 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, और 8 अरब से भी ज्यादा तो मानव हैं। उसके अलावा चींटी कितनी, पशु पक्षी कितने, जल के जंतु कितने आदि, और ये सब कितनी मात्रा में है कुछ पता थोड़ी है। परंतु भगवान, ये सारा विश्व आपके गर्भ में रहता है। हम आपको 56 भोग लगा करके ये निवेदित करते हैं, भगवान आप पूरे हमारे 56 भोग को स्वीकार करो। ये 56 भोग आपके जब गर्भ में जाए, पूरा विश्व का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। आप सबका मंगल करना ठाकुर जी, सबके मंगल की कामना से आप 56 भोग लगाते हो। आप ठाकुर जी को पुष्प का श्रृंगार करते हो, फूल बंगला लगाते हो। हे ठाकुर जी, हम पूरे विश्व को तो नहीं सजाते, लेकिन पूरा विश्व आप में है, इसलिए हम आपको पुष्पों में सजा देते हैं। आप पूरे विश्व को ऐसे ही सुंदर महकाते रहना, शीतल रखना, सबको व्यवस्थित कर देना। हम पूरे विश्व का कुछ नहीं कर सकते, पर पूरे विश्व को समेटे हुए नारायण विष्णु सहस्रनाम में कहते हैं भीष्म पितामह, विश्वम विष्णु वशत्कारो। ये पूरा विश्व विष्णु में है। अगर हम उस विष्णु की आराधना करते हैं तो पूरे विश्व की आराधना। इसलिए ठाकुर जी को ऑफर किया जाता है कुछ भी करते हैं तो, पर उसमें मैं पना नहीं होना चाहिए, मैं का भाव नहीं होना चाहिए, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, नहीं। सब ठाकुर जी। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए अंत में कहा, भगवान आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। ठाकुर जी बोले मांगो। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन की क्या जरूरत है, आप मांग लो हम दे देंगे। बोले नहीं 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 नहीं, पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले वचन देते हैं, आप जो मांगोगी सो देंगे। कुंती अपना पल्लू ठाकुर जी के सामने फैलाती है और कहती है, भगवान आप यदि मुझे देना चाहते हो तो विपद सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनः भवदर्शनम्। हे नाथ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए। पूरे विश्व में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, जितनी भी प्रतिकूलता हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं। कृपा करके मुझे बहुत दुखी कर दीजिए नाथ, मुझे यही वरदान चाहिए। वरदान का भाव सुनते ही ठाकुर जी तो घबरा गए। बुआ, ये क्या मांग रही हो आप? तुमने बचपन से आज तक विपत्ति तो सही है, आप कभी खुश नहीं रही हो कुंती बुआ। बंधुओं, महाभारत के 3 पात्र हैं, कभी पढ़ लेना है इनको, आपका हृदय भर आएगा। कुंती, कर्ण और कृष्ण, तीनों के नाम क से हैं। इन तीनों का जीवन यदि आपने देख लिया तो अपने कष्ट आपको कम लगेंगे। बुआ, आपने सुख सहा कब, मुझे यह बताना जरा। छोटी सी अवस्था थी आपकी, एक संत ने आपको मंत्र दे दिया, बोले बेटी तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, इस मंत्र को गाओगी तो जिस देवता को चाहोगी वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आपने खेल खेल में सूर्य नारायण को प्रकट कर लिया, और बाल अवस्था में सूर्य नारायण आपके सामने प्रकट हो गए। आपने कहा अरे वापस चले जाओ, मैं तो ऐसी देख रही थी मंत्र में शक्ति है कि नहीं। सूर्य नारायण ने कहा देवी हम आए हैं, आपने जो मंत्र कहा है उसकी सामर्थ्य है कि जो इस मंत्र का उच्चारण, उसको कुछ देना पड़ेगा। हम आपको बिना दिए तो लौटेंगे नहीं, कुछ तो देंगे आपको। कुंती ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रही थी इस मंत्र से क्या होता है, आप चले जाओ। सूर्य नारायण बोले नहीं देवी, मैं कुछ तो दूंगा। तो अपने समान अपना पुत्र कर्ण आपको दे दिया।
छोटी सी अवस्था में कर्ण प्राप्त हो गया था आपको बुआ। उस अवस्था में आपको यह भी नहीं पता था बालकों को पालना कैसे चाहिए। उस अवस्था में घर से, परिवार से, पूरे समाज से बचाने के लिए उस बालक को और अपने मर्यादा को आपने लता पत्रों में लपेट करके उस बालक को नदी में बहा दिया। एक मां के लिए कितनी पीड़ा की बात होती है कि उसका प्रथम बालक लोक लाज से बचाने के लिए आपने उसको बहा दिया। आपका ब्याह हुआ पांडु के साथ, जिस पांडु को श्राप लगा था कि सहवास की भावना से अपनी पत्नी के सन्निकट जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसकी भी आप सेवा करती रही जीवन पर्यंत। अंत में वह भी मर गया, विधवा हो गई आप, 5 बालक आपके ऊपर छोड़ गया। उसके बाद भी जो हस्तिनापुर की गद्दी आपकी थी उसको कौरवों ने हटिया लिया और आपको अपने बालकों के साथ वन में जाना पड़ा। बुआ, आज तक केवल सहा ही तो है आपने, कष्ट 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 कष्ट। अब जाकर के युधिष्ठिर के सिर पर मुकुट विराजमान हुआ, उसने महाभारत का युद्ध जीत लिया। अब जाकर के हस्तिनापुर की गद्दी आपको वापस मिली। इतने वर्षों बाद आपके जीवन में अब सुख आया और आपने मेरे सामने झोली फैला के फिर दुख मांग लिया मुझसे। क्यों? ठाकुर जी रोने लगे, कुंती बुआ भी भावुक हो गई। कुंती कहती है, नाथ, आपने अभी तक मेरे पूरे जीवन को बता दिया कि बचपन से लेके अभी तक मेरा जीवन कैसा था। मेरे को पति का सुख नहीं मिला, मुझे गृहस्थाश्रम का सुख नहीं मिला, मुझे बालकों का सुख नहीं मिला, मुझे राज्य का सुख नहीं मिला, मुझे जीवन में एक व्यक्ति को जितने सुख चाहिए होते हैं वो सामान्य सुख भी नहीं मिले। लेकिन नाथ, आप ये बात मानते हो ना कि कल से मेरे जीवन में सुख आ गया? कल से मेरे बालक, जब से महाभारत युद्ध जीते तब से मेरे जीवन में सुख की घड़ी आ गई है। कल तक मैं दुखी थी तो द्वारिकाधीश हमारे साथ खड़ा था, और आज जब हस्तिनापुर की गद्दी मिल गई तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। ठाकुर जी, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप छोड़ के चले जाओ। वो दुख सहने की मुझ में क्षमता है। कब? जब उस दुख की घड़ी में आप संग खड़े हो। इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि आप संग रहोगे फिर। हाँ, ये है बंधुओं कुंती।